नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं यूपी नाउ सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर। क्या आप जानते हैं आने वाली नवरात्रि आपको देवी दुर्गा का आशीर्वाद देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस नवरात्रि में मां दुर्गा का आशीर्वाद बहुत ही सहजता से प्राप्त कर सकते हैं, वो भी जो नवरात्रि आ रही है उसके धार्मिक और ज्योतिषी महत्व के कारण। आपको मालूम है क्या ये नवरात्रि जो आ रही है चैत्र नवरात्रि, वो 9 दिनों की नहीं बल्कि 8 दिनों की है। इसमें पंचमी का क्षय है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि जो नवरात्रि 8 दिनों की हो गई है उसमें उसका धार्मिक महत्व क्या है, उसका ज्योतिषी महत्व क्या है और क्यों ये महत्वपूर्ण है। आपको आपकी मनोकामनाएं पूरा करने के लिए, आपकी इच्छाएं पूरा करने के लिए, मां देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप जान पाएंगे कि क्या महत्वपूर्ण है इस चैत्र नवरात्रि 2025 में, जो कि नॉर्मली आपको नहीं प्राप्त होती है। चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि एक 9 दिवसीय त्यौहार है जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल होता है। लेकिन जब तिथि का क्षय होता है, यानी जब किसी तिथि पर सूर्यास्त से पहले या बाद की गणना की गई अवधि इतनी कम होती है कि वह अगले दिन में समाहित हो जाती है, तो नवरात्रि के दिन कम हो जाते हैं। 2025 में पंचमी तिथि के क्षय होने के कारण चैत्र नवरात्रि केवल 8 दिनों की होगी। 8 दिनों की नवरात्रि के धार्मिक और आध्यात्मिक संकेत क्या होते हैं, आइए जानते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास का गहरा प्रभाव। ऐसा माना जाता है जब नवरात्रि 8 दिनों तक की हो जाती है तो साधकों को अधिक तीव्रता और समर्पण के साथ साधना करनी चाहिए। मां दुर्गा का आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है और साधना का फल तेजी से प्राप्त होता है। विशेष फलदायी समय, आइए इसे जानते हैं। 8 दिवसीय नवरात्रि को ज्योतिष में अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह समय जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए उपयुक्त होता है। और इसका संदेश क्या होता है? नवरात्रि का होना एक संकेत माना जाता है कि व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में केंद्रित करने की आवश्यकता है। यह हमें बताता है कि हर स्थिति में संतुलन और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इस आने वाली नवरात्रि में कौन से दिन विशेष हैं। हालांकि नवरात्रि में हर दिन का अपना महत्व होता है, लेकिन 8 दिनों की नवरात्रि में कुछ विशेष दिनों का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रतिपदा, घट स्थापना और शैलपुत्री पूजा। अष्टमी, यह दिन कन्या पूजन और महागौरी की पूजा के लिए है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। नवमी का समापन, यदि नवमी और अष्टमी एक ही दिन पड़ते हैं तो इस दिन दुर्गा विसर्जन और हवन का आयोजन किया जाता है। धार्मिक प्रक्रियाओं में क्या अंतर होता है, इसे भी जानते हैं। 8 दिवसीय नवरात्रि के दौरान पूजा के अनुष्ठानों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है। भक्त मां दुर्गा की पूरी नियमों और संकल्पों के साथ पूजा करते हैं। हवन, कन्या पूजन और व्रत जैसे अनुष्ठान पूरे किए जाते हैं। लेकिन पंचमी के क्षय होने के कारण पंचमी पूजन स्वचालित रूप से शामिल हो जाती है। हमने धार्मिक दृष्टिकोण को देख लिया, अब आइए बात करते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण के बारे में। ज्योतिषीय रूप से तिथि का क्षय एक प्रमुख ग्रहों के संयोजन या परिवर्तन का संकेत दे सकता है। ऐसी स्थिति में 8 दिवसीय नवरात्रि को समाज और एक विशेष व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन और नवीनता लाने वाला माना जा सकता है। यह नवरात्रि एक दिन कम हो जाएगी, यानी कि 8 दिन की हो जाएगी, तो यह अपने आप में एक संदेश और एक अवसर है। यह मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने, अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा देने और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने का समय है। इस वर्ष की नवरात्रि को एक नए दृष्टिकोण से देखें और अपनी साधना और समर्पण को मजबूत करें। मां दुर्गा
कि जीवन में कृपा पाने के लिए, सुख शांति और समृद्धि का मार्ग पाने के लिए कामना करिए। हमारी भी ऐसी ही कामना आपके जीवन के लिए है और नवरात्रि की विशेष शुभकामनाएं हमारी ओर से।